रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल से। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 35 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू -2। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है कि जो x के कोएफिशिएंट हैं, x के कोएफिशिएंट है 3, y का 5 और देन x का 2 और y का -3, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। ये जो ब्रैकेट्स हैं और फिर जो वेरिएबल्स हैं x और y वो साथ लिखेंगे मैट्रिक्स में, इज़ इक्वल टू 35 और -2, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ये हम इनको नाम दे देंगे। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, इसको ए मॉडुलस भी कहते हैं, ये हम सीधी लाइनें लगाएंगे। अगर हम सीधी लाइनें लगाएं तो इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, हम वो लिख देंगे। अब 3 और -3 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 आ जाएगा। फिर हमेशा आपने माइनस लिखना है और 5 और 2 को ज़रब करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। अब -9 और -10 वो हमारे पास -19 आंसर आ गया। देन आपने एडजॉइंट ए लेना है। एडजॉइंट ए ये है कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 और -3, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। और जो 5 और 2 हैं इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, इनके साइन चेंज कर देने हैं। यानी अगर ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे और माइनस का है तो प्लस कर देंगे। अब 5 जमा का है तो -7 लगा देंगे, 2 भी जमा का है कि तो -2 लगा देंगे। तो ये आपके एडजॉइंट ए आ गए। देन उसके बाद ए इनवर्स आपका क्या है, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड या ए मॉडुलस। इसको एडजॉइंट ए आपने ऊपर जो निकाला है उसको ए मॉडुलस पे डिवाइड कर दें तो ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको सिर्फ ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, उसके लिए हमें x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b करना पड़ेगा। ए इनवर्स अभी आपने जो ऊपर निकाला है वो लिखेंगे, उसके साथ b जो है आपका 35 और -2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर 19 पे डिवाइड कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब -3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -105 आ जाएगा। फिर -5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो वो +10 आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरी रो है, नीचे वाली जो रो है, -2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे -70 आ जाएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब ये -105 जमा 10 -95 आ गया। इसी तरह -76। अब आप इनको डिवाइड कर दें 19 के ऊपर तो आपके आंसर 5 और 4 आ गए। ये आपके आंसर है, पहला आंसर x का आंसर आ जाएगा, दूसरा y इज़ इक्वल टू 4। अब इसी सवाल को आप आगे देखें, हमने क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर कह लें या क्रैमर कह लें उसको। उसका तरीक़ाकार भी जो है वो तकरीबन ऊपर वाला जो है ए डिटर्मिनेंट तक, ए मॉडुलस तक वो सेम है। यानी जहाँ पे हमने ए मॉडुलस निकाला है -19, यहाँ तक आपका मेथड जो है, जो प्रोसीजर है वो सेम है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज है। अब क्रैमर रूल में हमने ये करना है कि वन मोड निकालेंगे। वन मोड कैसे निकालेंगे कि जो बी है 35 और -2, इसको जो ए मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है 3 और 2 की जगह हम लिख देंगे। तो दूसरा कॉलम 5 और -3 वैसे ही। अब आप इसको हल कर लें। -3 को 35 से मल्टीप्लाई करें -105 आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे जो कि रूल है, और देन 5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा। अब ये माइनस और -10 जो है +10 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर -95। इसी तरह A2 मोड निकालेंगे। A2 मोड का तरीकाकार ये होगा कि आपने जो B है यानी मैट्रिक्स B 35 और -2, इसको अब हम ए जो मैट्रिक्स है उसके सेकंड कॉलम की जगह लिख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो -76 आ जाएगा। देन आप x निकालेंगे A1 मोड ओवर A मोड। ये आपका आंसर -95 ओवर -19 इज़ इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह y इज़ इक्वल टू A2 मोड ओवर A मोड, आपका आंसर 4 आ गया। आपने देखा दोनों मेथड से, इन्वर्शन मेथड से और क्रैमर रूल से,
आपके जो आंसर हैं वो सेम आ गए हैं, 5 और 4 आ गए हैं। तो ये आप इन दोनों आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी नीचे की गई है कि जो दो इक्वेशंस आपको दी हुई थी उसमें किसी भी इक्वेशन में उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट कीजिए एक्स और वाई की वैल्यूज़, तो आपका आंसर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये हमारा आज का काम, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ इन्वर्शन मेथड एंड ग्रामर रूल। शुक्रिया। अब मैं एक दूसरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, जिसमें बी आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी है आपके सामने। इसमें जो है इसका नाम ए भी लिख सकते थे, हमने यहाँ पे बी लिखा है, कुछ भी नाम हो सकता है। इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है, इसका डिटर्मिनेंट लेना हम सीखेंगे। तो अब आप बी मॉडुलस लिख दें, बी मैग्नीट्यूड या बी डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, सीधी लाइनें लगा देंगे। अब इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। आपने ये करना है कि जो पहला एलिमेंट है, पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 5, वो आप साइड पे लिखेंगे। 5 साइड पे लिख के 5 के ऊपर हाथ रख लें, उसका कॉलम और उसकी रो जो है वो छोड़ दें, और जो बाकी बचते हैं 3 और -4, 15 और 1 वो लिख दें। फिर माइनस का लगाना है आपने साइन हमेशा, और जो सेकंड एलिमेंट है -1 वो लिखेंगे, और -1 के ऊपर आप उसकी रो के ऊपर हाथ रख लें और उसके कॉलम के ऊपर हाथ रख लें, उसको छोड़ दें। मतलब हाथ रखने का ये मतलब है कि -1 की रो और कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बचेंगे 1 0 -4 और 1 वो लिख देंगे। फिर आपने रूल के मुताबिक प्लस लिखना है, और जो थर्ड एलिमेंट है 2 वो लिखेंगे, और 2 का जो एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम छोड़ के 1 3 0 15 वो लिखेंगे। और जिस तरह अभी हमने पहले सवाल हल किया डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, वैसे ही आप करेंगे। 3 और 1 को ज़रब करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर आपने माइनस लिखना है। अब 15 और -4 को ज़रब करेंगे, -60 आ जाएगा, वो उस माइनस के साथ जमा 60 हो जाएगा। इसी तरह -1 +1 हो जाएगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। माइनस दरमियान में लगाएंगे, -4 और 0 को ज़रब करने से वो 0 आता है। +2, 15 -0, फिर आप इनको प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका फाइनली आंसर 346 आ जाएगा। इस तरह आपने पहले जो हमने सवाल किया था वो 2 रोज़ और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स था। ये जो सवाल था ये 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का था। तो उसमें आपने डिटर्मिनेंट लेना, एडजॉइंट लेना, इन्वर्स लेना और एक्स वाई की वैल्यू सीखी थी 2 by 2 मैट्रिक्स में। और ये जो 3 by 3 मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, हमने आज ये भी सीख लिया कि इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट लेना हो तो वो कैसे हल करेंगे। शुक्रिया। रहमान रहीम, आज का हमारा क्वेश्चन।